अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और चटपटी सी वीडियो लेकर आई हूँ। जी हाँ, आज मैं आप लोगों के साथ कटोरी चाट की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे बास्केट चाट भी कहते हैं। और ये बहुत ही मजे की बनके तैयार होती है, जिसे बच्चे हो या बड़े सभी बड़े शौक से खाते हैं। इस चाट में यूनिक बात यह है कि हम इसकी कटोरी खुद तैयार करेंगे। शाम की चाय हो या मेहमानों का आना हो, दावतों में ये बहुत ही मजेदार सी रेसिपी है। कटोरी चाट ऐसी डिश है जिसे देखते ही सबके मुंह में पानी आ जाता है और बनने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो आइए इस चटपटी सी और मजेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम इसकी स्पेशल चटनियाँ रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले हम इमली और गुड़ की खट्टी मीठी चटनी बनाएंगे, जिसके लिए पैन में 1 कप इमली का पल्प ऐड किया है, हाफ छोटा कप चीनी ऐड करेंगे, 1 छोटा टुकड़ा गुड़ का ऐड करेंगे, तकरीबन 3 टेबल स्पून, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून अदरक पाउडर, हाफ टीस्पून काला नमक और हाफ टीस्पून सादा नमक। ये सारे मसाले हम इस चटनी में ऐड करेंगे और इन्हीं मसालों से हमारी खट्टी मीठी चटनी बनके बहुत ही मजेदार तैयार होगी। अब इस चटनी को हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर गाढ़ा होने तक कुक करना है। जब ये चटनी थोड़ी सी थिक हो जाएगी तो हम चूल्हे के फ्लेम ऑफ कर देंगे। चटनी तैयार होते ही हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे और जब ये ठंडी हो जाए तो आप इसे एयर टाइट कंटेनर में सेव करके फ्रिज में रख सकते हैं। और ये देखिए कितनी डिलीशियस चटनी बनके यहाँ पे तैयार हुई है। अब चलते हैं हम इसकी कटोरी बनाने की तरफ, जिसके लिए यहाँ पर हम 2 कप मैदा लेंगे, जिसे मैंने अच्छे से छान लिया है। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 2 टीस्पून ऑयल ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके एक स्मूथ सी डो रेडी कर लेंगे। जिस तरह हम घर के लिए आटा गूंथते हैं, इसी तरह से हमें इसकी डो रेडी करनी है। जब हमारी डो तैयार हो जाएगी तो इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं और डो यहाँ पे हमारी रेडी है। काउंटर पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इस डो को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे और फिर इसके छोटे छोटे पेड़े बना के रेडी कर लेंगे। ना ज्यादा बारीक ना ज्यादा मोटी, एक अच्छी सी रोटी बना के रेडी कर लेंगे। और यहाँ पे हम स्टील की एक छोटी सी कटोरी लेंगे। कटोरी का साइज अब अपने हिसाब से छोटा बड़ा देख के ले सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने कटोरी ली थी वो ना ज़्यादा छोटी थी और ना ज़्यादा बड़ी थी, नॉर्मल साइज की थी। कटोरी को रोटी के ऊपर रखेंगे और चारों तरफ से आटे से इसको चिपका देंगे। अच्छे से चिपकाने के बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हम कट कर लेंगे और दोबारा से हाथों की मदद से कटोरी को प्रेस करेंगे ताकि आटा इसके ऊपर अच्छे से चिपक जाए। फिर इस कटोरी को हम गरम गरम तेल में डाल देंगे। पहले मैंने अच्छे से तेल को गरम कर लिया था। फिर कटोरी डालने के बाद हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और 5 से 6 मिनट में हम इसको चारों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और जब पापड़ी में अच्छा सा कलर आ जाएगा तो कटोरी जो है पापड़ी से अलग हो जाएगी। फिर इस प्याली को आप निकाल लें और इस कटोरी को अच्छे से चारों तरफ से फ्राई कर लें। और देखिए कटोरी कितनी अच्छी बनके तैयार हुई है, इसमें कलर भी कितना अच्छा सा आया है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा ऑयल डाल के अंदर से भी इसको फ्राई कर लेंगे और जब ये फ्राई हो जाएगी तो इसे छलनी की मदद से अच्छे से छान के निकाल लेंगे। एक एक करके हम सारी कटोरियाँ इसी तरह से तैयार कर लेंगे। यहाँ पे कटोरियाँ हमारी सारी रेडी हैं। अब हम हरी चटनी बना लेते हैं। हरी चटनी भी यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है और जो झटपट से 2 मिनट में तैयार हो जाती है। हरी चटनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ढेर सारा हरा धनिया, मुट्ठी भर पुदीना, 2-3 लहसुन के मोटे जवे, 5 से 6 हरी मिर्चें, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून जीरा पाउडर और हाफ टीस्पून काला नमक, ये सारी चीजें लेंगे और इसे ब्लेंडर में डालकर एक अच्छी सी चटनी बना लेंगे। और ये देखिए यहाँ पे हरी मिर्च, हरा धनिया, पुदीने की हरी चटनी बनके तैयार हो गई है। अब हम इसे एक साइड पे रखेंगे और चलते हैं कटोरी चाट की प्रिपरेशन के लिए, जिसके लिए मैंने एक बाउल में आधा किलो बॉयल किए हुए चने लिए हैं। 2 आलू जिसे मैंने बॉयल करके छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और हल्का सा फूड कलर ऐड कर दिया है, वो ऐड कर देंगे। थोड़ा सा इमली का पल्प ऐड करेंगे, बारीक कटी हुई प्याज ऐड करेंगे, हरा धनिया ऐड करेंगे, हरी मिर्च ऐड करेंगे, चाट मसाला ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे, कुटी मिर्च ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों की और मसालों की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। टमाटर ऐड करेंगे, हरी चटनी ऐड करेंगे, खट्टी मीठी चटनी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर जो कटोरियाँ हमने तैयार की थी उन्हें एक ट्रे में अच्छे से सेट कर लेंगे और सारी कटोरियों में बनी हुई चना चाट ऐड कर देंगे। और ये देखिए चाट कटोरियों में डालते ही कितनी खूबसूरत लग रही है। खूबसूरती के लिए ऊपर से फेंटा हुआ दही ऐड करेंगे। दही से चना चाट में बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है।
थोड़ी थोड़ी सी हरी चटनी ऐड करेंगे, इमली की खट्टी मीठी चटनी ऐड करेंगे, चाट मसाला ऐड करेंगे, थोड़े थोड़े से सेव ऐड करेंगे और जो टमाटर हमने बारीक बारीक काटे थे खूबसूरती के लिए वो ऐड करेंगे। और लीजिए यहाँ पर हमारी चटपटी सी और खूबसूरत सी कटोरी चाट तैयार है, जो खाने से ज्यादा देखने में ही इतने मजे की लग रही है। मेहमानों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाली ये रेसिपी है। ये बना के आप अपने घर वालों का और मेहमानों का दिल जीत सकते हैं। और सच में खाने में ये इतनी ज़्यादा डिलीशियस थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। अगर आपको भी ये मेरी कटोरी चाट की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें और मुझे प्यार देते रहें। आप लोगों के सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। रखिएगा अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।